इस वक्त समीक्षा संवाद की टीम पहुंची है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर जो नोएडा में है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के 88वें जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि देने तमाम बहुजन पहुंचे हैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर। मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा समीक्षा संवाद टीवी पर। अमर रहे, अमर रहे। कांशीराम तेरे कमाई, कांशीराम साहब अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब के बारे में कुछ विचार जानेंगे लोगों के। यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो किस वजह से इकट्ठे हुए हैं और आगे क्या करने वाले हैं। सर आपका नाम? अनिल आजाद जी। अनिल आजाद जी, आप अभी यहाँ पर जो आए हुए हैं आप बताएंगे, आप यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं किस वजह से हुए हैं? आज साहब मान्यवर जी साहब का जो आज जयंती है उसमें हम एक पुष्प जो अपने अर्पित करने के लिए सब आए हैं। जैसा कि साथियों, आज मान्यवर साहब कांशीराम का जन्म दिवस पर पुष्प अर्पित करने सभी साथी उपस्थित हुए हैं। यहाँ हम साथियों से जानने की कोशिश करेंगे कि मान्यवर साहब कांशीराम से आज के दिन क्या प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सभी साथी। सर, मान्यवर साहब कांशीराम ने एक इतनी बड़ी पार्टी आप लोगों को दी है, आप लोगों ने उनसे क्या सीखा और क्या आप आगे मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस चैनल के माध्यम से? बहुजन समाज में जान फूंकने वाले मान्यवर साहब कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, डीएसपी और वाम सेव के संस्थापक और मुर्दों को जिंदा करने वाले साहब मान्यवर कांशीराम के जन्मदिन पर हमारे समाज का जो उत्थान किया, जो हमारे दबे कुचले समाज को ऊपर उठाया और उन्होंने जो है उनके हक अधिकार के बारे में उनको बताया और उनकी हम जो है पुष्पांजलि करने आए हैं मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर। और हमें जो है प्रेरणा मिली है और हमारे को पहले इतिहास का पता नहीं था। जब तक मान्यवर साहब नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता। उनके आने के बाद में आज बहुजन समाज के बच्चों को, महिलाओं को, सभी को हमारे को बहुजन समाज के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिली, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी मिली है। और हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और नमन करते हैं मान्यवर साहब कांशीराम को कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे इस समाज में पैदा हुए, उनकी हमारे को नॉलेज, जानकारी और उनका इतिहास बताया गया, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और जैसा कि बात कर रहे हैं बहुजन समाज की, मैं एक बहुत अच्छा एक प्रश्न है जिसके बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक की याद में एवं बाबा साहब अम्बेडकर की याद में दलित प्रेरणा केंद्र का निर्माण बहन जी ने कराया था और इसके बाद में गुजरात के अंदर में बहुजन समाज के ही एक और महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई है। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए तो लोगों ने प्रचार किया और यहाँ पर दलित प्रेरणा केंद्र के बारे में लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी फैलाई गई। इसके बारे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों। दोनों महापुरुष तो एक ही समाज से आते हैं, तो एक को आप आगे लेकर के जा रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिनको आप पीछे कर रहे हैं। मैं यहाँ साथियों से जानना चाहूँगा ऐसा क्यों। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई जाती है पूरे देश में उसका प्रचार किया जाता है और दलित प्रेरणा के नोएडा के बारे में लोगों के नकारात्मक फैलाई जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए भाई साहब, यही तो विडंबना हमारे देश की है, जो किसी एक को जो बढ़ावा दे रहे हैं और जो 85% जो दबे कुचले लोग हैं, जो मजलूम हैं, जो शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, उनकी हर जगह आवाज़ को दबाया जाता है। और इनकी आवाज़ को बुलंद करने वाले हमारे मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब इस ज़मीन से मुर्दों को जगा करके, उठा करके जिंदा करने का काम किया। आज उस महापुरुष की जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर हम ये तमाम साथी लोग दिल्ली से इकट्ठा होकर के हैं जो इन बहुजन समाज के लोगों को प्रेरणा देने का काम किया मान्यवर कांशीराम साहब ने। आज उनके जन्मदिन पर ये हम सब के सब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इधर दलित प्रेरणा केंद्र पे आए हुए हैं, जिसको बहन जी की ये देन है। आज आप देख रहे हो नवेडा को नवेडा बनाने वाली बहन जी हैं, नवेडा को नवेडा बनाने वाली बहन जी है। और आज हम बहन जी के लिए, मान्यवर साहब कांशीराम के लिए, समाज में तमाम जन्मे महापुरुषों के लिए अपना जीवन कुर्बान करने का संकल्प लेते हैं आज मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर। जैसा कि हम अभी और भी साथियों से बात करने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो रिजल्ट आए थे काफ़ी ज़्यादा ख़राब रिजल्ट रहे थे। हम और भी साथियों से बात करने का प्रयास करेंगे।
चाचा आप बताएंगे कि यूपी में हुई हार के बाद दिल्ली में जो चुनाव है उसमें आप लोग क्या सीख लेकर क्या काम करने जा रहे हैं उसके बारे में बताएं। दिल्ली के बारे में ईवीएम का हम बहिष्कार। तो सब बहुजन समाज के बारे में समझते हैं, उठा नहीं समझते थे। जैसा कि साथियों और भी जिला बवाना से बाघेश जी जिलाध्यक्ष जी बहुजन समाज पार्टी के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे बहुजन समाज पार्टी यूपी में पिछड़ी है और दिल्ली में उससे सीख लेकर के ये क्या आगे की प्रतिक्रिया को अपनाएंगे जिससे कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर में निगम के चुनावों में जीत हासिल कर सकें। बाघेश जी आप बताएंगे कि दिल्ली के अंदर ऐसी क्या रणनीति लेकर के आने वाले हैं जिससे कि हम यहाँ जीत सकें। देखिए, जिस तरह से आज हम सब लोग बाबा साहब मानवर साहब काशीराम की 88वीं जयंती मना रहे हैं, तो हम सभी देशवासियों को बधाई देना चाहेंगे साहब के जन्मदिन पे। और जहाँ तक आपने जो पूछा कि यूपी में हम पिछड़े हैं तो दिल्ली में क्या रणनीति लेके आएंगे, देखिए दिल्ली यूपी का जो परिणाम आया है वो एक साजिश का हिस्सा है जिस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, और साजिश किसी के साथ भी हो सकती है जिसमें हम फंसे और ये हुआ। लेकिन हम इससे प्रेरणा लेकर दिल्ली में अच्छा परिणाम लेके आएंगे और दिल्ली में बीएसपी के बगैर किसी का भी मेयर नहीं बनेगा, किसी भी पार्टी का मेयर नहीं बनेगा, या तो बनेगा तो बीएसपी का बनेगा या फिर बीएसपी के बगैर किसी का नहीं बनेगा। ये अपनी प्लानिंग रहेगी इस बार दिल्ली के लिए। जो दिल्ली और यूपी से बहुत बड़ी सीख मिली है हम लोगों के लिए। जो भी संगठन है वो इकट्ठा होकर फिर से पुनः संगठन को मजबूत करके आगे काम करेंगे। और सभी युवाओं से हम ये कोशिश करेंगे कि युवा आएँ और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जैसा कि बहन जी का आदेश है कि 50% युवाओं को भागीदारी बहुजन समाज पार्टी में दी जानी चाहिए।